गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज जो आपकी क्लास है लाइव वाली वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपका जो लाइव क्लास है वो 2 दिन बंद रहेगा। हर हफ्ते 2 दिन आपका बंद रहेगा। न- सोमवार को तो चलेगा लेकिन शनिवार को और रविवार को, शनिवार एवं रविवार को आपकी दोनों लाइव क्लासेस बंद रहेंगी। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको केवल एक वीडियो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने पहले से बताया नहीं था। हर दिन चाहे जो भी क्लासेस हों आपकी 2 दिन बंद रहेंगी। लाइव क्लासेस बंद रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी 2 दिन। 2 दिन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, बाकी दिन आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। सुबह सोमवार को क्लासेस मिल जाएंगी आपको और शाम को 7 बजे से फिजिक्स की क्लासेस, मैथ की क्लासेस, 11th 12th और हाई स्कूल, प्लस उसके बाद 8:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एनटीपीसी और जीएस की क्लासेस, हिंदी क्लासेस। ठीक है, तो देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा या उत्तर या दक्षिण किसी भी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर ये ग्लोब है, अगर ये ग्लोब है तो ये भूमध्य रेखा है। इसको और किस नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। जिन बच्चों को अक्षांश नहीं समझ में आएगा वो लैटिट्यूड समझेंगे। ठीक, दो रेखाएं होती हैं, एक जो लेटी हुई रहती है उसे लैटिट्यूड और जो खड़ी रहती है उसे लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो अगर सीबीएसई से हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो आप उसको लैटिट्यूड समझिए, लॉन्गिट्यूड समझिए। तो ये जो भूमध्य रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश से अगर कोई कोणीय दूरी बनाता हुआ कोई रेखा खींची जा रही है तो उसको हम लोग कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। क्या कहेंगे, अब हम बात करते हैं अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। तो कुल मिला के 1 डिग्री पर एक अक्षांशीय रेखा बनेगा तो 0 डिग्री पर 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा बनेगा। 1 डिग्री पर एक बनेगा, 2 डिग्री पर दो बनेगा। तो अगर कोई एंगल इस तरीके से बन रहा है तो आप सभी लोग बताइए कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आप सभी को पता है कि अगर एल शेप में अगर एंगल बनता है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 डिग्री पर एक अक्षांशीय रेखा खींची जा रही है, 0 डिग्री पर 0 डिग्री अक्षांशीय खींची जा रही है, 2 डिग्री पर 2 डिग्री अक्षांशीय खींची जा रही है। तो 90 डिग्री पर कितनी रेखाएं खींची जाएंगी अक्षांशीय, 90 रेखाएं इधर खींची जाएंगी। जब इधर 90 खींची जाएगी तो इधर भी कितनी खींची जाएगी, 90 खींची जाएगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ग्लोब पर कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं, मतलब कितनी लैटिट्यूड रेखाएं हैं। तो 90 यहां और 90 यहां, कितनी हो गई 180। और एक ये कितनी हो गई 181। जब आपसे पूछे कि ग्लोब पर टोटल कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 181। दूसरी बात, जब आपसे पूछे कि अगर दो रेखाएं खींची हैं, एक 1 डिग्री पर एक 2 डिग्री पर, तो इन दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस होती है, 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगर दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में की दूरी एक किलोमीटर होती है तो 90 अक्षांशीय रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होगी। ठीक है, कैलकुलेट करके बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, कैंसर के रोकथाम के लिए एक वैज्ञानिक उपाय है, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा उत्तरी अक्षांशीय रेखा है या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा है। तो आप सभी को पता है। आइए ग्लोब की तरफ चलते हैं, ग्लोब पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो रेखा है, चलिए यहां समझा देते हैं। ये ग्लोब है, ये रेखा, ये रेखा, फिर एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं उत्तरीय ध्रुव, उत्तरीय ध्रुव। इसको कहेंगे दक्षिणीय ध्रुव, इसको कहेंगे
अंटार्कटिक सर्कल, इसे कहेंगे आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, इसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा, इसे कहेंगे भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, इसे कहेंगे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसी बीमारी का नाम नहीं है, किसी उपचार का नाम नहीं है, यह उत्तरी अक्षांश पर स्थित 23.5 डिग्री रेखा का नाम है, अक्षांशीय रेखा का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर बनी होती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश पर बनी होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बनी होती है। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने स्टेट से होकर गुजरती है? 8 स्टेट से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। चलिए, कह रहा है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांशीय रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी हो जाती है? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि अगर हम लोग ग्लोब बना दें, ये मान लीजिए आपका ग्लोब है, तो ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका ध्रुव है। तो ध्रुव पर जाने पर उसका व्यास क्या हो रहा है? व्यास का मतलब गोला कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, ये बताइएगा बस। अब इधर इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, ये भी ध्रुव है। तो अब अगर इधर से हम लोग इस साइड की तरफ जा रहे हैं तो गोला क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है? फिगर में देख के बताइए। तो इधर जा रहे हैं तो गोला क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? सभी को पता है कि गोला छोटा हो रहा है। तो ऑप्शन में क्या ट्रिक करेंगे, वो ऐसा ही रहता है, घटता है बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोला घट रहा है, गोले की लंबाई, गोला का व्यास क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सही आंसर ट्रिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से मिलाइए। कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने डिग्री पर बनती है? तो आप सभी लोग को पता है कर्क रेखा जो बनती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा जो बनती है वो कितने डिग्री बनती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आर्कटिक रेखा जो होती है वो कितने डिग्री बनती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर अंटार्कटिक रेखा जो बनती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब हमको मिलान करना है। ई का फर्स्ट किसमें दिया है? ई का फर्स्ट इसमें दिया है और इसमें दिया है। ठीक, यही 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब दूसरा मिलाते हैं। बी का सेकेंड किस, बी का, ये बी है कर्क रेखा, और इसका सही है बी का 4 किस में दिया है? बी का 4 इसमें दिया है, ये बी का 4, मतलब यही ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसी में चारों ऑप्शन मैच करेंगे आपके। इसका आंसर खोजना थोड़ा सा कठिन होता है, एग्जाम में बच्चे इसमें फंस जाते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 2 अक्षांशीय रेखाएं हैं, 2 लैटिट्यूड हैं, एक मान लीजिए भूमध्य रेखा है, एक 1 डिग्री रेखा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? अभी बताया था मैंने कितने किलोमीटर की दूरी होती है, ऑप्शन में सही बताइएगा आप लोग। कितने किलोमीटर की? क्या 11, 111, 21 या 121? तो अभी मैंने बताया था 111 किलोमीटर की दूरी होती है 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, ये है 1857 की क्रांति से। कह रहा है 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो खान बहादुर खान नहीं है, कुंवर सिंह नहीं है, तात्या टोपे है नहीं, रानी राम कुंवारी भी तो कोई है ही नहीं, रानी राम कुंवारी। तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे बिहार के जगदीशपुर से, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां से किया था? जगदीशपुर। जगह का भी नाम पूछ देगा आपसे तो जगदीशपुर नाम है उसका।
ठीक, 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था और इनकी एज उस वक्त 70 साल की थी। कौन थे ये? कुंवर सिंह थे। आगे चलते हैं, यूपी पीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन 2005 में, यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस 1998 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुंवर सिंह मैंने बता दिया कि बिहार के हैं। मौलवी अहमद शाह ये जो थे आपको मदद किए थे बेगम हजरत महल का, लेकिन इसका सही आंसर जो है खान बहादुर खान, इनका पूरा नाम था खान बहादुर खान। 1857 की क्रांति में बरेली की तरफ से, बरेली के यहां से इन्होंने नेतृत्व किया था, बरेली के नेता थे ये। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो आपको पता है, चार ऑप्शन है। तात्या टोपे तो भाग लिए ही थे, लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, बहादुर शाह द्वितीय या फिर जफर, दोनों, ये भी एक ही व्यक्ति का नाम है, इसने भी भाग लिया था। भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। भगत सिंह ने भाग क्यों नहीं लिया था? क्योंकि 1857 में एक क्रांति हो रही है, 1857 में क्रांति हो रही है और भगत सिंह का जन्म ही 1907 में हुआ है, तो भगत सिंह कैसे भाग ले सकते हैं? आप खुद ही सोचिए। जो व्यक्ति 1907 में जन्म ले रहा है 1857 की क्रांति में भाग कैसे ले सकता है? इस ऑप्शन को आप डी ऑप्शन को आप क्या करेंगे? इनकरेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? सन 1907 में हुआ था। सन 1907 में इनका जन्म हुआ है, तो 1857 की क्रांति में भाग ये नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा सोमवार का। अगले सोमवार को मिलते हैं आपको इसी वीडियो और इसी सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।